ओके स्टूडेंट्स, आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूजेस क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या क्या कौन सी रिएक्शंस देता है। ठीक है, और नीट में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड important organometallic compound which contain carbon metal bond. ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला है RMgX। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जनरल फॉर्म में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जहां पे R की वैल्यू और X की वैल्यू कोई भी हो सकती है। R मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है, वहां पे एराइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, और X के जगह हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। X मतलब है यहाँ पे हेलोजन, X मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R होगा आइदर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर अराइल ग्रुप। अल्काइल की जगह हम अल्किनाइल और अल्काइनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है, पर फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। तो RMgX हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन का। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किससे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे R बॉन्ड X। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर का यहाँ पे यूज क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगी, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है। इसकी रिएक्शन अगर हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं, क्या बनेगा, CH3MgBr, CH3MgBr, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक इम्पोर्टेंट अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, अब टेंडेंसी की बात करें, अगर अल्काइल हैलाइड में टेंडेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकता है। फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, और लास्ट में अल्काइल फ्लोराइड डिफिकल्टी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। ठीक है, ये टेंडेंसी की बात हो गई। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये बॉन्ड अल्काइल आयोडाइड वाला बॉन्ड है वो साइज में बड़ा होगा, तो इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए ये इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकता है। तो टेंडेंसी का अगर ऑर्डर पूछा जाए आपको, तो टेंडेंसी का ऑर्डर क्या रहेगा? अल्काइल आयोडाइड है वो इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, और अल्काइल फ्लोराइड है वो डिफिकल्टी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकता है। क्लियर? अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज अ वेरी मच एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो वेरी एक्टिव कंपाउंड है, एयर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन करता है, सो इट इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। Grignard reagents are highly explosive in nature and they are very unstable. These compounds are very unstable, highly explosive in nature. ठीक है, ये स्टेबल नहीं है। अगर ड्राई फॉर्म में हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो बनते ही या तो एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन ऑलवेज ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। अब ड्राई ईथर यहाँ पे काम क्या करता है? ठीक है, ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा? ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, और ये हो गया डाई इथाइल ईथर या फिर डाई अल्काइल ईथर, कोई भी ईथर ले सकते हैं। ये है डाई अल्काइल ईथर। अब यहाँ पे जो डाई अल्काइल ईथर है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल रहे इसके लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। और जो ड्राई ईथर है वो काम क्या करेगा? ड्राई ईथर है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो स्टेबल बन जाएगा। क्लियर है? ओके। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मेनली 4 टाइप की रिएक्शन देता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड मेनली 4 टाइप की रिएक्शन देता है। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब NAR। ठीक है, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 4 टाइप के रिएक्शन देता है। फर्स्ट वन इज एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको शॉर्ट में हम NAR बोलेंगे, थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये सारी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट टाइप की रिएक्शन लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अब
तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कंपाउंड्स जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो या एसिडिक हाइड्रोजन हो उनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ बेस वर्क करेगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX वो एज अ बेस वर्क करेगा और कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, हम कुछ ये कर सकते हैं कि कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजन के साथ या sp कार्बन के साथ जुड़ा हो, ठीक है, उस कंपाउंड को हम एसिडिक कंपाउंड मानेंगे या एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, जो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सल्फर के साथ अटैच है, हेलोजन के साथ अटैच है या sp कार्बन के साथ अटैच है, ऐसे हाइड्रोजन को हम मानेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज है। अब ये जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एज अ बेस वर्क करेगा और ये जो कंपाउंड है वो एज अ एसिड काम करेगा। अब एसिड का काम पता है आपको, एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, तो ये H+ डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ से बेस है वो लोन पेयर डोनेट करता है, R- से हम लोन पेयर डोनेट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H अल्केन बन जाएगा। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन देगा तो ऑलवेज अल्केन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड reacts with compound containing active hydrogen to produce alkanes। ठीक है, ग्रिग्नार्ड है वो कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्केन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं RMgX, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है जनरल फॉर्म में, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सपोज हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे H2O को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H+OH-। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। आपको सबसे पहले कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पेपर में दिख जाए तो सबसे पहले आपको यही रिएक्शन चेक करनी है। ठीक है, कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पेपर में दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं, इवन JEE में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो एसिड बेस रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड के साथ। ठीक है, अब मैंने समझाया जो ये है वो एज एसिड वर्क करेगा, वो H+ डोनेट करेगा और यहाँ से ग्रिग्नार्ड में से R- डोनेट होगा, वो एज अ बेस वर्क करेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगी, R बॉन्ड H अल्केन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, यहाँ पे MgX बचा है, यहाँ पे OH बचा है, तो MgXOH ये साइड प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है,
ऐसी ही सेम रिएक्शन लेते हैं H2O के जगह अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दें, तो अल्कोहल में भी आप समझ सकते हो अल्कोहल के पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्कोहल के पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, तो सेम एसिड बेस रिएक्शन होगी। अल्कोहल में से H प्लस आएगा और यहाँ से R माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा R बॉन्ड H, ठीक है, अल्कोहल में से H प्लस, यहाँ से R माइनस, R बॉन्ड H अल्केन बन जाएगा। और बचेगा क्या, यहाँ पे MgX बचा है और यहाँ पे OR माइनस बचा है, तो MgXOR ये साइड प्रोडक्ट मिल जाएगी। हमको मेजर प्रोडक्ट पे फोकस करना है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगी, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अल्कोहल दिया हो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा ही, तो ये सेम रिएक्शन ये देगा। अब अल्कोहल की जगह पे आपको वो फिनोल भी दे सकते हैं, क्योंकि फिनोल का भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होगा। फिनोल का फॉर्मूला क्या है, C6H5OH। अब देख सकते हो फिनोल में भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सेम एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा R माइनस और H प्लस अल्केन बन जाएगा। और बचेगा क्या, यहाँ पे MgX बचा है, यहाँ पे OC6H5 बचा है, तो MgX OC6H5 प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब आपको H2O के जगह H2S देते हैं, या फिर अल्कोहल की जगह आपको थायोल कंपाउंड देते हैं। थायोल मतलब होगा RSH, थायो अल्कोहल, या फिर थायोल कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो H2O की जगह H2S दे तो भी सेम रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H अल्केन बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट क्या बचेगी, यहाँ पे MgX है, यहाँ पे HS माइनस बचेगा, तो MgXSH। और सेम यहाँ पे MgX और RS माइनस बचा है, तो RS माइनस यहाँ पे, ठीक है। सेम रिएक्शन हम लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, सपोज NH3 के साथ, NH3 के साथ कराए, या फिर हम प्राइमरी एमाइन के साथ कराए, ये प्राइमरी एमाइन हो गया, या फिर हम सेकेंडरी एमाइन के साथ कराए, ये सेकेंडरी एमाइन हो गया, ठीक है। टर्शरी एमाइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, टर्शरी एमाइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शरी एमाइन ये वाली रिएक्शन नहीं दे सकता। टर्शरी एमाइन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। यही रिएक्शन सेम हम एनिलीन की ले सकते हैं, C6H5NH2। तो इन सब में आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है। एसिड बेस रिएक्शन में मैंने समझाया, यहाँ से आपको H प्लस मिल जाएगा, यहाँ से R माइनस, क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H, सब जगह R बॉन्ड H बन जाएगा, मतलब अल्केन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, NH2 बचा है, तो MgXNH2 बनेगा। सेम यहाँ पे क्या बचा है, MgXNHR बनेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, MgXNR2। यहाँ पे क्या बचेगा, MgXNC6H5, NHC6H5, ये साइड प्रोडक्ट मिल गई। मेजर प्रोडक्ट है वो अल्केन बनेगी। क्लियर। अब सेम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम ले सकते हैं, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम लेते हैं HX के साथ,
तो ये वाला भी जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, सेम रिएक्शन होगी, R माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H आल्केन बन जाएगा, प्लस MgX2। क्लियर। सेम अगर हम रिएक्शन लेते हैं इसकी RCOOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, R बॉन्ड H आल्केन, और बचेगा क्या, MgXOCOR। मैंने समझाया sp कार्बन, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन लेते हैं sp कार्बन के साथ, sp कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, सपोज हम लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, समझ सकते हो, ये हाइड्रोजन sp कार्बन के साथ जुड़ा है, और जो हाइड्रोजन sp कार्बन के साथ जुड़ा है उसको भी हम एसिडिक हाइड्रोजन मानते हैं। ठीक है, तो R बॉन्ड H, यहाँ से H प्लस और R माइनस मिल जाएगा, आल्केन बन जाएगा, और क्या बनेगा, MgX C ट्रिपल बॉन्ड C और R। क्लियर है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म में रिएक्शंस लिखी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ऑलवेज आल्केन एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन आपको करनी है अल्कोहल के साथ, सपोज अल्कोहल दिया है C2H5OH, कोई भी अल्कोहल दिया हो, चाहे फिनोल दिया हो, कभी भी आपको पेपर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप एसिड बेस रिएक्शन ही चेक करोगे। ठीक है, और कोई रिएक्शन बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन ही देखेंगे, वो इजी हो जाएगा आपको। अगर जो दूसरा कंपाउंड है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑलवेज एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से H प्लस लेना है और यहाँ से R माइनस लेना है। R माइनस मतलब अल्काइल या एराइल ग्रुप हो गया। ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन बन जाएगा, आल्केन बन जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे MgBr बचा है और यहाँ पे OC2H5 बचा है, MgBr OC2H5, ये आपकी साइड प्रोडक्ट हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन करनी है आपको, R माइनस और H प्लस को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3 MgCl, ये आपको दिया है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करनी है C6H5NH2 के साथ, C6H5NH2 एनिलिन के साथ रिएक्शन दी है। तो अगेन मैंने बोला आपको, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले एक ही चीज़ आपको चेक करनी है कि ये जो कंपाउंड है साथ में जो दिया है, इस कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में मैंने समझाया क्या जोड़ना है, R माइनस लेना है और यहाँ से H प्लस लेना है। तो R माइनस क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा CH3CH और यहाँ से H प्लस जोड़ देंगे तो प्रोपेन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। और साइड प्रोडक्ट क्या बनी, यहाँ पे एनिलिन ग्रुप में से NH बचा है और यहाँ पे MgCl बचा है, तो ये आपको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्लियर। तो कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले ऑलवेज यही चेक करना है कि जो साथ में कंपाउंड दिया है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास
फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड दिया है, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करनी है आपको फिनोल के साथ। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस फिनोल, सेम रिएक्शन है क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड में से हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड में से हम R माइनस मतलब एराइल ग्रुप लेंगे। ग्रिग्नार्ड में से आएगा एराइल ग्रुप R माइनस और यहाँ से H प्लस, तो बेंजीन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, बेंजीन। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या बची, फिनोल में से ये फिनोक्साइड आयन बचा है, फिनोक्साइड आयन O माइनस और यहाँ से MgI, ये साइड प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, ऑलवेज पहला काम क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, साथ में जो कंपाउंड दिया है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, उससे आप चेक कर पाओगे। ठीक है, और एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ या sp कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है इथाइल ब्रोमाइड, अब फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन है Mg और ड्राई ईथर के साथ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करानी है H2O के साथ। ठीक है, 2 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है हमको। यहाँ पे दोनों स्टेप में प्रोडक्ट्स क्या मिलेगी वो फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया हो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड कोई भी दिया हो, अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है तो वो ऑलवेज क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चेक करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन किसके साथ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, H2O के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा, अल्केन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा H प्लस और यहाँ से R माइनस मिल जाएगा। R माइनस क्या है, इथाइल ग्रुप, तो R माइनस है हमारा इथाइल ग्रुप CH3 CH2 और H प्लस उसको मिल गया तो क्या बन गया, CH3 मतलब इथेन बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं MgBrOH, साइड प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं MgBrOH। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑलवेज वो अल्केन प्रोडक्ट है वो बनाएगा। ठीक है, अब एक ज़ेरेविंटो मेथड बोलते हैं इसको। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ज़ेरेविंटो मेथड है वो हाइड्रोजन एस्टिमेशन के लिए है, एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन के लिए। कोई कंपाउंड है उसमें अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो चेक करने के लिए जो मेथड है उसको हम ज़ेरेविंटो मेथड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन ज़ेरेविंटो रिएक्शन है वो यूज़ होती है एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन के लिए, एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। अगर जो कंपाउंड है उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो वो एक H प्लस डोनेट करेगा और यहाँ से CH3 माइनस
मतलब एक CH4 बन जाएगा, 1 मोल CH4 बनेगा, मतलब क्या समझेंगे, जो कंपाउंड है उसमें 1 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कंपाउंड के पास 2 मोल H+ होते, ठीक है, 2 H+ होते, 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते, तो वो 2 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता और 2 CH4 बनाता। ठीक है, तो हमको पता चल जाता कि इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे, और जितने नंबर्स ऑफ मीथेन के मोल्स मिलेंगे उससे हमको एक्टिव हाइड्रोजन कितने होंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन में कंपाउंड हमारे पास CH3CH2OH इथेनॉल होता, और इसकी रिएक्शन अगर हम CH3MgBr के साथ कराते, तो हमको पता है कि इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक एक्टिव हाइड्रोजन है तो 1 मोल CH4 बनेगा। पर अगर यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड होता CH2OH, यह है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसमें आप देख सकते हो 2 मोल्स एक्टिव हाइड्रोजन है। तो 2 मोल एक्टिव हाइड्रोजन है तो हमको 2 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन मिलेगी और 2 CH4 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 CH4 बनते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन के लिए जेरेविंटो मेथड भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं वो नीट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी बेटा, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पीसीज के साथ। अगर जो कंपाउंड है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड के साथ वो एसिड बेस रिएक्शन से अल्केन बना देगा। ठीक है बेटा।